जिस दिन लगन बढ़िया हो, मुहूर्त बढ़िया हो, ब्रह्मा जी को लगा इनका क्या भरोसा, अगर मैं लंबा मुहूर्त रख दूं और बीच में ये समाधि में बैठ गए तो 87,000 साल से पहले उठने वाले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है, आज ही बारात लेके चले। भोले बाबा ने कहा अपने राम को करना क्या, आज ही बारात ले चलो। हिमालय नगर में बारात की तैयारी हो गई। अब जितने बाराती थे ना, जितने देवता थे, सब सजने लगे, सब अपना अपना विमान सजा रहे, लेकिन दुल्हा सरकार तो ऐसे ही बैठे हैं। अब भोले बाबा को कौन सजाए, कोई घर परिवार का है ही नहीं, न माँ है, न पिता है, न कोई भाई बहन है, कोई घर परिवार है ही नहीं। गढ़ लोगों ने देखा, अब गढ़ ही तो शंकर जी के आगे पीछे रहते। गढ़ों ने कहा बाबा चिंता मत करो, आपको दूल्हा हम बनाएंगे। और इतना कह करके गढ़ों ने शंकर जी को सजाना शुरू किया। बाबा कहते हैं शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। सारे गढ़ मिलके शंकर जी को सजा रहे। अब देखो कैसे सजा रहे। एक ने कहा कि दुल्हा बनाना है शंकर जी को, तो दुल्हा मोर लगाता है ना, लगाता है कि नहीं लगाता, अरे कहिए ना। तो दुल्हे को मोर कहाँ से लाए, तो बोले जटा बहुत लंबी है, इसी को मोड़ करके मोर बना दो। जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शंकर जी को सब सजा रहे, मोर बना दिया जटा से। एक ने कहा भैया मोर चमकीला चमकीला लगना चाहिए। एक लंबा मड़ी वाला सांप ऊपर बैठा दिया और कहा मुंह खोल के बैठ जाओ, मड़ी चमके, दूर से पता चले दुल्हा आ रहा। कान में 2 ठो सांप पहना के बिच्छू लटका दिया, बोले कुंडल हो गया। हाथ में सांप लपेट दिए, बोले कंगन हो गया। पाँव में दोनों सांप लपेट के बोले पाँव में पैजनी हो गई। एक ने कहा बढ़िया शेरवानी वगैरह ले आए। शंकर जी ने कहा शेरवानी छोड़ो, अपना मृग छाला ले आओ। मृग छाला एक ऊपर बांध दिया, दूसरा नीचे बांध दिया, पर अब मृग छाला में कोई रस्सी तो है नहीं, वो गिर जाए। तो एक ने क्या किया, एक लंबा सा सांप लिया और मृग छाला कमर पे बांध के ऊपर से सांप बांध के गट्ठी मार दिया। और सांप को कहा देखो कितना भी नागिन धुन बजे शादी में तुम नृत्य मत करना, भोले बाबा की इज्जत तुम्हारे हाथ है, कस करके बांधे रहना, कमर पेटी बन के बैठे रहना, उतरना मत। सांप ने कहा कि ठीक है, पर महाराज जैसे ही सारे बाराती नाचने लगे ना, इस जो कमर में बांधा गया था सांप, उसको लगा जरा सा मैं भी नाच लेता। ज्यों हिमालय नगर बारात पहुंची, सब भूत प्रेत नाच रहे थे और धीरे से ये भी खिसक गया। खिसक गया तो बाबा का शेरवानी भी, अब तो भोले बाबा जैसे थे वैसे ही हो गए। दूसरे ने दौड़ के पकड़ा, क्या कर रहे हो, इज्जत ले ली तुमने हमारी। बोले देखो आज भोले बाबा का विवाह तो रोज रोज होगा नहीं, आज नहीं नाचा तो जीवन भर पछताऊंगा कि शादी में गया और नाच नहीं पाया। तो ऐसा श्रृंगार भोले बाबा का ऊपर से नीचे तक। एक ने कहा उपटन तो नहीं लगा, पाउडर ही लग जाता तो भोले बाबा अच्छे लगते। तो एक ने कहा कौन सा पाउडर लगाओगे, तो कहा दुनिया के पाउडर का कोई भरोसा नहीं, डेट एक्सपायरी हो जाता है, तो अपना वाला पाउडर लगाएंगे। चिता भस्म उठा करके ऊपर से नीचे तक शंकर जी को हर हर महादेव, ऊपर से नीचे तक चिता भस्म, बोले लग गया पाउडर, दुल्हा सुंदर लग रहा। अब बोले कौन सी गाड़ी में जाओगे,
कौन सी गाड़ी में जाओगे? भोले बाबा ने कहा कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, अपना नंदी ले आओ। नंदी बूढ़े बैल को सजा के ले आए। भोले बाबा उल्टे बैठ गए। सबने कहा सीधे बैठ जाओ, दूसरे के गांव में जाना है। कहा नहीं। क्यों? बारात में क्या होता है, दूल्हा आगे होता है, बाराती पीछे होते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ये पीछे मेरे लिए नाचेंगे गाएंगे, और मैं ही इनका नाच गाना नहीं देखूं तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए उल्टे बैठ के चलूंगा, ये नाचेंगे हम देखेंगे। देवताओं ने देखा, बोले अरे राम 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 राम, इतना खतरनाक दूल्हा, इनके साथ अगर हम गए ना तो जिस भी गांव में जाएंगे कोई पानी नहीं पूछेगा, लाठी डंडा लेके दौड़ा लेंगे। तो अब क्या करें? विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम लोग अपना अपना विमान उड़ाओ और हिमालय नगर पहुंच जाओ। फिर वहां जाकर के बढ़िया बारातियों वाले ठाठ में बैठो, स्वागत करवाओ, जो खाना पीना है खा पी लो। उसके बाद भोले बाबा आएंगे, होगी सो देखी जाएगी करामात। सब देवता चले गए। शंकर जी ने आगे देखा, पीछे देखा, बाराती सब गायब। शंकर जी ने गणों से कहा बाराती कहाँ गए? बोले बाबा सब चले गए। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने बारातियों को बुलाएंगे। तो अपने बाराती कौन है? ये जितने दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चुड़ैल सब भोले बाबा के अपने हैं। भोले बाबा ने भृंगी श्रृंगी को कहा मारो मंत्र, और दुनिया भर में जितने भूत प्रेत हैं सबको न्योता भेजो, सबको कहो कि भोले बाबा के बारात में चलना है। भृंगी श्रृंगी ने जो मंत्र फूका, दुनिया भर में मंत्र गया, और दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच योगी जमात डाकिनी चुड़ैल पिशाचिनी सब दौड़े महाराज। और देखो सब जगह के भूत गए थे ना, नालंदा वाले भी गए थे, यहाँ वाले भी पीछे नहीं थे, यहाँ वाले भी गए थे। एक ने कहा कि देखो हम पहली बार शादी में आए हैं, दुनिया का कोई बुलाता नहीं हमें, पहली बार शंकर जी ने बुलाया, भैया शादी में होता क्या है? एक ने कहा मुझे पता है, शादी में लोग जाते हैं तो नाचते हैं। तो भूतों ने कहा तब तो हमें भी नाचना चाहिए। बोले हाँ। तो भूतों ने गाना शुरू किया और नाचना शुरू किया। अच्छा देखो, जो भूत जिस दुनिया भर के भूत आए थे, तो जो भूत जिस देश से आया था उसी देश की भाषा में गाए और उसी देश का नृत्य करे महाराज। जिस देश से आया था उसी भाषा में गाए। तो अलग अलग प्रकार के भूत और अलग अलग प्रकार का गाना गा रहे हैं और अलग अलग प्रकार से नाच रहे हैं, अलग अलग प्रकार से। राजस्थान वाले भूत राजस्थानी गा रहे हैं और वैसे ही नाच रहे हैं, पंजाब वाले पंजाबी गा रहे हैं और वैसे नाच रहे हैं, बिहार वाले भोजपुरी में गा रहे थे। कितने लोगों को बारात में चलना है वो हाथ उठाइए। वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यही छोड़ के जाएंगे। आइए, भोले बाबा के बारात में भूतों ने नाचना शुरू किया, ताल बजाया और गाना शुरू किया। अरे भूतवा नाच देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच देई देई सगरों ताल, जय हो, बाबा की बरियात चली। ऐसे नहीं, जितने भी बाराती हैं सब हाथ उठाइए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए जय हो। भूतवा नाच देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाच देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात चली। भोले की बरियात चली, भोले की बरियात। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल।
बनी बराता, दौलत से बनी बराता, जस दौलत से बनी बराता, दौलत से बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता, कभी बिन होई मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। कभी बिन होई मग जाता। भूतवा। अच्छा देखो, भोले बाबा की बारात जा रही है, अगर किसी को नृत्य करना तो खड़े भी हो सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। भूतवा, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। अच्छा देखो, कई लोग उठना चाह रहे हैं पर सोच रहे बगल वाला उठे तब हम उठे। सब लोग खड़े हो जाओ और एक एक ठुमका सब लगा लो बाबा के ब्याह में। जय हो। बोले शंकर भगवान की। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो। और नंदी पे चढ़ के भोले बाबा चले। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़कर आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। भोले बाबा ने ब्याह रचाया। सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। श्री हरि। हे और भोले बाबा ब्याह करने गए तो कैसे गए? न तो टाई न सूट न पैरों में बूट, ना टाई ना टाई न सूट न पैरों में बूट। अच्छा, दुनिया का कोई दूल्हा ब्याह करने जाता है तो सूट बूट टाई पहन के जाता है, पर भोले बाबा के पास कुछ नहीं है। न तो टाई न सूट न पैरों में बूट, ना मृग छाला पहन कर आया, भोले बाबा ने
सभी शांति से बैठे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कि देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने ब्याह चाया। भोले बाबा नंदी पे चढ़ के चले, हिमालय नगर पहुंच गए। सभी माताएं तुरंत बैठ जाए, तुरंत पीछे की माताएं बैठे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। भोले बाबा पहुंचे हिमालय नगर, और ज्यों हिमालय नगर पहुंचे तो महाराज जितने भी बाराती पहले पहुंच गए थे, देवता उनका बड़ा स्वागत हो रहा था। अच्छा, जो घराती थे ना, बारातियों का स्वागत करके मगन हो रहे थे। सब शांति बनाओ, नहीं 2-4 भूत इधर भी आ जाएंगे और फिर हम बचाएंगे नहीं, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। सभी शांति बनाइए। बोलिए शंकर भगवान की। अब कथा सुनो। अब देखो भोले बाबा की बारात हिमालय नगर पहुंच गई। जो पहुंची तो क्या हुआ, सब जितने भी देवता थे ना, सबका खूब स्वागत हो रहा, खूब स्वागत हो रहा देवताओं का। और घराती लोग बड़े मगन हो रहे। इतने सुंदर सुंदर देवता आए हैं, सब कह रहे हैं कि वाह वाह, अरे भैया जब बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। सब बाराती मन ही मन कह रहे हैं आने तो तब पता चलेगा। जब तक नहीं आए हैं ना, जितना खुश होना है खुश हो लो। एक बार दुल्हा को देख लिया तो फिर खुश होने लायक नहीं बचोगे। हाँ, जिंदा ही नहीं बचोगे, कहियोगे तो हार्ट अटैक आने वाले हैं। ऐसा भूत प्रेत लेके आ रहा है पीछे से। और कहते हैं इतने में क्या हुआ, सारे देवता बैठे थे, सबका स्वागत हो रहा, कोई जूस पी रहा, कोई फल खा रहा, कोई मिठाई खा रहा, कोई 56 भोग खा रहा। इतने में 4 भूत ऊपर से उड़ते उड़ते आ गए। ऊपर से उड़ते उड़ते आवाज आ रही थी। तो घरातियों ने कहा ये आवाज कैसी हो रही है। बारातियों ने कहा किसी प्रकार के आवाज पे ध्यान मत दीजिए, हमको खिलाने पिलाने पर ध्यान दीजिए। लाइए लाइए जरा जूस डालिए हमारे गिलास में। तो एक बेचारा गया घराती, स्वागत करने में लगा था, जूस लेके आया, देने लगा। और जैसे ही शरबत डाला तो महाराज वो नीचे गिरने लगा। क्यों गिरने लगा? क्योंकि ऊपर से 4 भूत उड़ के आ गए और वो जूस डाल रहा था, सोई ऊपर देखा। ज्यों ऊपर देखा तो महाराज देखते ही रह गया, देखते ही रह गया, शरबत गिलास से नीचे गिरने लगा। बाराती ने कहा अरे नीचे देखो, नीचे शरबत गिर रहा है, नीचे देखो। उसने कहा नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर उड़ के आ रहा है। और ज्यों देवताओं ने देखा, बोले बस हो गई खातिरदारी, अब किनारे हो जाओ। आहा, जैसे ही महाराज शंकर जी की बारात आई, सब देखते ही बेहोश होकर कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा। छोटे छोटे बच्चे बेचारे भागे और घर जा जा करके खिड़की बंद करे, दरवाजे बंद करे। मैया लोग पूछने लगी बता बता गौरी का दूल्हा कैसा? कहा दूल्हा नहीं है, पूरा जमराज है, और जिसकी बड़ी लंबी उम्र होगी ना वही दूल्हा देखेगा। अरे माई क्या बताएं, आज तक ऐसा दूल्हा नहीं आया। क्यों? बोले सांप बिच्छू पहन के आया है, भूत प्रेत लेके आया। और ऐसे ऐसे भूत प्रेत है ना, किसी के एक मुख है तो किसी के एक भी मुख नहीं है। कोई बिना पैरों के ही दौड़ रहा है, किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के बहुत सारे हाथ हैं। कोई मोटा तगड़ा है, कोई दुबला पतला है। सांप बिच्छू बोले अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। तो मैयाएं कहती तो क्या करें? बोले जल्दी से खिड़की बंद करो, घर बंद करो, एक भी घुस गया तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। आहा, ज्यों भूत आए महाराज, सारे छोटे छोटे बच्चे घर में जा जाके अपनी अपनी माँ से कह रहे हैं अरे मैया जल्दी घर बंद कर। माँ ने कहा क्यों इतने भयभीत क्यों? कहा सुनो, ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन ऐसन भूत
प्रेत ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। ऐसन ऐसन भूत प्रेत ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। ना जाने नगर के कौन उदय भइल पाप, ना जाने नगर के कवन उदय भइल पाप, ना जाने नगर के कौन उदय भइल पाप। नगर के कवन उदय भइल पाप। आज प्राण बची कौनो पुण्य प्रताप, अरे बाप रे बाप। आज प्राण बची कौन पुण्य प्रताप, अरे बाप रे बाप। ऐसन ऐसन भूत प्रेत ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। ऐसन ऐसन भूत प्रेत ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। घर घर में बच्चे कहने लगे आज किसी के प्राण बचने वाले नहीं है, क्योंकि दुल्हा को देखते ही सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। भोले बाबा की बारात दरवाजे पे पहुंची, मैना रानी आरती उतारने आई, परिछन करने। होता है ना जब बारात आती परिछन होता है, आप लोग करती है कि नहीं? तो मैना रानी भी परिछन करने आई दुल्हा सरकार का, पर लंबा सा घूंघट लगा रखा था, सोई शकल दिख नहीं रही थी भोले बाबा की। आरती उतारे जा रही, उतारे जा रही, उतारे जा रही। शंकर भगवान के सिर पे भी सांप बैठा है, गले में भी सांप बैठा, ऊपर से नीचे तक सांप ही सांप। छोटे छोटे सांप बेचारे थाली में उतर गए और जाके थाली में दूध रखा था ना, दूध पीने लगे। पर बड़े वाले जो सांप थे वो दिया जल रहा था, अग्नि से सांप को बड़ा भय होता है, तो क्रोध हमें आ गए सारे सांप। वो थाली ऊपर जाए तो ऊपर वाला गुस्सा है, नीचे आए तो नीचे वाला गुस्सा है। मैना रानी को क्या पता, वो तो आरती उतारे जा रही थी। इतने में सांपों को गुस्सा आया, सोई फन फैलाया और मारी फुफकार। ज्यों फुफकार मारी, मैना रानी ने ऊपर देखा, शंकर भगवान को देखते हुए बेहोश होके गिरी धड़ाम से। अच्छा, थाली जो लेके आई थी परछन वाला ना, और थाली उठा के मारी शंकर जी को। अच्छा, शंकर जी बेचारे भोले भाले, सोने की थाली मिली, सोई लेके जनवासे चल पड़े। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा क्या हुआ, कैसा स्वागत हुआ? बोले बहुत बढ़िया हुआ, सोने की थाली नेग में दे दिया सासू माँ ने। सब हंसने लगे, बोले बाबा भोले बाबा कितने भोले हैं, इनको सासू माँ ने मारा है थाली फेंक के और कहते हैं कि मिल गया है नेग में। इतने भोले हैं, सोचिए भोले बाबा। मैना रानी तो रोने लगी, बोले नारद ने मेरी बेटी से इतना कठोर तप करवाया, ऐसे बावरे बर के लिए नारद को छोड़ूंगी नहीं। नारद जी ने आकर के बताया, अरे ये तो सती थी, फिर पार्वती बन गई, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो जगत की माता है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई और तब हिमालय और मैना को ज्ञान हुआ कि ये तो मेरी बेटी मेरे भाग्य के कारण बनी है, वास्तव में ये तो जगदम्बा है, ये पार्वती साधारण हमारी बिटिया नहीं है। अब इनको मंडप में ले चलो, शिव के साथ इनका विवाह रचाओ। माता पार्वती ने मन ही मन शंकर भगवान को कहा, प्रभु सब लोग डर रहे हैं, अब रूप बदल लीजिए। तो भोले बाबा ने वो भेष त्याग दिया, रुद्र रूप छोड़ दिया और सुंदर दुल्हे का रूप बना के भोले बाबा आके मंडप में बैठ गए। सखिया माता पार्वती को कहती हैं, अरे तुमने कैसे जोगी से विवाह करने का ठान लिया, यही वर तुमको मिला था विवाह करने के लिए। अरे तुम राजकुमारी थी, किसी राजकुमार से विवाह करती। माँ पार्वती ने कहा, मेरे भोले बाबा को ऐसे मत कहो कि डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम
के नाथ हैं। और सुंदर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सबने जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो। पार्वती मैया